We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोहित रंजन। एक कथावाचक हैं, इनकी कथाओं को अक्सर चाव से सुनने के लिए हज़ारों नहीं लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं। इनके आश्रम में लाखों हज़ारों श्रद्धालु हमेशा रहते हैं। मोबाइल पर भी इनकी कथा सुनने के लिए शायद ये संख्या बहुत ज़्यादा है। रील्स पे तो कहने ही क्या, कई लाख व्यू तो ऐसे ही मिल जाते हैं। इसके अलावा मीम्स भी इनके काफ़ी बनते हैं और यही प्रश्न उनके साथ जुड़ जाता है, क्या रील्स मीम्स में पॉपुलर होने के लिए ही अपने कथा में उल जुलूल बातें वो रख देते हैं। अब तक आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। मैं कर रहा हूँ कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के बारे में बात, क्योंकि उनकी जुबान से निकले बोल सनातन के प्रचारक के तौर पर उनको स्थापित कितना करती है ये तो एक अलग मुद्दा हो सकता है जिस पर बहस की जाए, लेकिन इतना ज़रूर तय है कि उनके उस बोल से सनातन में विवाद ज़रूर पैदा हो जाता है, पक्ष और विपक्ष ज़रूर खड़े हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि वो इस बेबाकी को जस्टिफाई नहीं करते, वो बताते हैं, उसके तर्क भी वो रखते हैं। हालांकि उनके तर्कों को भी हम समझेंगे। हमारे इस प्लेटफॉर्म पर भी, इस मंच पर भी, न्यूज़ नेशन पर भी कई बार उन्होंने आके अपनी बातें रखी है, लेकिन उनके बोल कुछ ऐसे जख्म दे जाते हैं जो समाज में एक बार चर्चा बटोरी लेते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा रिपोर्ट दिखाता हूँ, वो क्या कहते हैं। उसके बाद मेरे साथ आज मेहमानों का एक अलग किस्म का पैनल है जो उनके पक्ष में भी बोलेगा, जो हो सकता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उनके विपक्ष में भी बोलेंगे, उनके राय को भी हम सुनेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट। कपड़े पहने क्यों? जब दिखाने तो फिर पहनो ही, वो भी मत पहनो। एक कथावाचक जो सोशल मीडिया पर हिट है, एक धर्माचार्य जिनकी आध्यात्म से जुड़ी बातें सुपरहिट हैं, एक समाज सेवक जिसके आश्रम में निराश्रितों को आश्रय मिलता है। ऐसा सनातन का सेवक जो हिंदू धर्म की एकता और समरसता की बात करता है। सेलिब्रिटी कथावाचक अनिरुद्धाचार्य महाराज को आज कौन नहीं जानता। जब वो कथा सुनाते हैं तो हजारों लोग उमड़ते हैं। सोशल मीडिया पे तो उनके लाखों फॉलोवर्स हैं। हालांकि ये अनिरुद्धाचार्य के व्यक्तित्व का एक पहलू है। दूसरा पहलू ये है कि वो हमेशा विवादों से भी घिरे रहते हैं, इसीलिए चर्चा में बने रहते हैं। वो जितने लोकप्रिय हैं उतना ही उनका विवादों से सामना होता रहता है। अनिरुद्धाचार्य अपने श्रीमुख से हमेशा कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जो एक बड़ी आबादी को ठेस पहुंचाने वाला होता है। इस बार वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर दिए अपने बयानों के कारण चर्चा में हैं। उन्होंने ऐसा विवादित बयान दिया है जिसने सोशल मीडिया पर एक बड़ी बहस छेड़ दी है। अनिरुद्धाचार्य ने लिव इन पर पहले भी बयान दिए। अपने बयानों के लिए वो विवादों में भी घिरे, लेकिन इस बार तो उन्होंने लिव इन रिलेशनशिप को कुत्ते बिल्लियों से जोड़ दिया है। अनिरुद्धाचार्य लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पुरुषों और महिलाओं को चरित्रहीन तक बता चुके हैं। यहाँ तक कि इस प्रकार के रिश्ते में रहने वाली लड़कियों और महिलाओं को वैश्या का तमगा भी दे चुके हैं। अनिरुद्धाचार्य महिलाओं के बारे में भी कई विवादित बयान देते रहे हैं। जाने अनजाने में आधी आबादी का अपमान करते रहे हैं। सवाल ये है कि क्या किसी संत की वाणी से ऐसे बयान शोभा देते हैं? क्या सुर्खियां बटोरने के लिए वो ऐसा बयान देते हैं? क्या उनके बयानों का गलत मतलब निकाला जाता है? क्या उनकी बातें सही लेकिन अभिव्यक्ति का तरीका गलत होता है? आज ऑपरेशन पाखंड में इन्हीं सवालों की होगी पड़ताल। हमारे साथ अनिरुद्धाचार्य के बयानों के समर्थक और विरोधी जुड़ेंगे। अनिरुद्धाचार्य महाराज के विवादित बयानों पर आज बड़ी बहस होगी। धर्म की बातें बताने वाले
जीवन जीने का तरीका सिखाने वाले, अच्छे समाज के निर्माण और संस्कारी होने का उपदेश देने वाले अनिरुद्धाचार्य विवादित बयान क्यों देते रहते हैं? आज इस बात से पर्दा उठ जाएगा। अनिरुद्धाचार्य सही है या फिर गलत, आज इस बात का फैसला हो जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए ऑपरेशन पाखंड, सच की पड़ताल। इंग्लिश में एक लाइन कही जाती है, यू कैन हेट हिम, यू कैन लव हिम, बट यू कांट इग्नोर हिम। और शायद अनिरुद्धाचार्य के बारे में ऐसा ही है, और इसीलिए तो इस मंच पर पहली बार ऐसा हो रहा है, जो पाखंड के खिलाफ बोलने वाले तमाम चेहरे हैं वो आज दरअसल उनके शब्दों में पाखंड है या नहीं है उसमें बटे हुए दिख रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको पक्ष वाले पक्ष से मिलवाता हूं, जो उनके पक्ष में उनके पक्षधर बन के बात रखेंगे। तो उनके पक्ष में बोलने वाले जो लोग हैं उनसे पहले सबसे पहले मिलिए। इशिका तनेजा हमारे साथ हैं, सनातन प्रचारक हैं। यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी हमारे साथ हैं। हमारे साथ आचार्य राकेश चतुर्वेदी हैं। बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप तीनों का। ये पक्षधर हैं अनिरुद्धाचार्य के, यानी उनके पक्ष में बोलेंगे। अब उनके विरोध में जो स्वर अभी बुलंद करने वाले हैं उनसे भी मिलिए। हालांकि इन चेहरों को तो आपने देखा होगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑपरेशन पाखंड में ये पाखंड के विरोध में रहते हैं। लेकिन आज अनिरुद्धाचार्य के शब्दों में क्या पाखंड नजर आ रहा है, उस पर पक्ष और विपक्ष हो गया। हमारे साथ जो लोग जुड़ रहे हैं, आचार्य राज मिश्रा हैं, ये हिंदू धर्मगुरु हैं, प्रियंका राणा है, ये सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और हमारे साथ पंडित महेंद्र मिश्रा जी हैं, ये भी हिंदू धर्मगुरु हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है। अब पक्ष और विपक्ष बट गया, लेकिन बटने की वजह तो हम फिर से आपको सुनाएंगे ना। तो जरा सुनिए सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य के हिसाब से। ये इसलिए सुनना जरूरी है क्योंकि हम अगर अपने देश में संविधान की बात करते हैं तो हमारा संविधान इस बात की इजाजत दे रहा है कानूनन कि जिसको अपनी इच्छा है वो वैसे रह सकता है। लिव इन को लेकर क्या ये जो भाषा है, ये शैली है, ये समाज में सही लगती है सुनने में? सोच लीजिए, ये भाव आपके हैं, लेकिन अगर इस विचार में भी लोग पक्ष और विपक्ष रख रहे हैं तब समझना दिलचस्प हो जाता है। तो सबसे पहले मैं यति जी आपसे शुरू करूंगा। जो बोल रहे हैं उसमें कोई दिक्कत आपको नजर नहीं आ रही? नहीं रोहित जी, मुझे लगता है कि जो बात अनिरुद्धाचार्य जी कह रहे हैं बहुत पहले संतों को इस विषय पर बात करनी चाहिए थी। उसका कारण ये है कि आज हम जो देख रहे हैं, सनातन की संस्कृति में ये परंपरा कभी भी नहीं रही। आज हमारा युवा एजुकेशन की तरफ मूव ऑन करने की बजाय कम आयु में इस तरीके से लस्ट के पीछे भागने लगेगा, तो आखिर हम कैसे ये उम्मीद करेंगे कि वो अंतरिक्ष तक की उड़ान तय करेगा? आज भारत चंद्रमा पर पहुंच गया। ऐसे भारत के युवा को अपनी जड़ों को मजबूत कर पकड़ना चाहिए, और सनातन संस्कृति के बिना ये संभव नहीं है। सनातन ने युवाओं को एक मार्ग दिखाया। तो मुझे लगता है कि जो अनिरुद्धाचार्य जी बोल रहे हैं उसका पूर्णतः समर्थन होना चाहिए, और वो एक भी शब्द गलत नहीं बोल रहे। हमारे यहाँ पशुवत व्यवहार की कोई जगह नहीं है। सनातन कभी भी इसकी इजाजत नहीं देता। हमने तो प्रेम किया है, हमने सनातन ने स्त्री को स्वयंवर की इजाजत दी है, अपने वर को प्रेम की परिभाषा। लेकिन जो आज गढ़ी जा रही है, लगातार मल्टीपल रिलेशंस बनाना और उन रिलेशंस को इस स्तर पर ले जाना कि फिर एक युवती पिता के अपने संतान के लिए, पिता के नाम के लिए भी दर ठोकरे खाए न्यायालयों की, तो मुझे लगता है ये उचित नहीं है। मैं आपकी बात को बिल्कुल भी काटूंगा नहीं, क्योंकि मैंने ओपिनियन की बात की थी, आपने अपने ओपिनियन को रख दिया। लेकिन मैं एक बात और ऐड करूंगा, आचार्य राज मिश्रा जवाब देंगे इसको बेहतर तरीके से, क्योंकि मैं एक एक करके काउंटर पूछना चाह रहा हूँ। यति जी, एक बात मैं आपको बता दूं, अगर वो गलत है तो सनातन के आप प्रचारक हैं, सनातन की आप जानकार हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया, तो आप उस दिशा में आप बता सकते हैं। लेकिन कानूनन हमारे देश में ये गलत नहीं है, लिव इन रिलेशनशिप इसलिए कहा जा रहा है। और अगर वो गलत है तो गलत को गलत बोलने का तरीका भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि गलत को हम इतने गलत तरीके से बोले कि सब कुछ गलत दिखने लगे। आचार्य जी, क्या लगता है कि आपको, भाई सनातन तो इस बात को नहीं कहता, कोई धर्म नहीं कहता कि भाई ऐसे रहिए, लेकिन ये जो तर्क दिया जाए वो सही है क्या? रोहित जी, मैं दो चीजें बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं। किसी ने एक शब्द कहा था कि शब्दों के भी अपने जायके होते हैं, परोसने से पहले चख लेना बेहतर होता है। जो शब्द आप बोलने जा रहे हैं, आप देखिए आप किस जगह पर बैठे हैं। आप एक नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं, दुनिया आपको देख रहा है, समाज आपको देख रहा है। रोहित जी, मैं बड़ा क्लियर कहना चाहता हूं कि मैंने एक्चुअल में अनिरुद्धाचार्य जी के पक्ष में बोला था।
कई सारे चैनल के कार्यक्रम में मैं अनिरुद्धाचार्य जी के पक्ष में बोल चुका हूं, मैं प्रेमानंद जी के पक्ष में बोल चुका हूं, लेकिन प्रेमानंद जी ने शब्द बोला और शब्द बोलने के बाद उन्होंने दोबारा उस पर कोई बात ही नहीं की, अपने जीवन में आगे बढ़ गए। लेकिन आप रेगुलर आकर के जब उन्हीं चीजों को उद्धृत करने का प्रयास कर रहे हैं, उनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हीं चीजों पर बार बार बहस कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप भगवान की भक्ति से हट करके समाज में अपने आप को सिर्फ पॉपुलर करने के लिए सिर्फ इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे समाज के लोग निकल करके आए, या तो आपको ट्रोल करें, कुछ लोग आपके पक्ष में बोलेंगे, आपकी रील वायरल होगी, वो जो बात कह रहे हैं वो ट्रोलिंग के लिए नहीं कही जा रही है, बता रहा हूं, वो समाज को दिशा देने के लिए कही जा रही है, और संत को सामाजिक सरोकार से वास्ता रखना पड़ेगा। श्री रामचरितमानस संत नहीं कहलाएगा जो सामाजिक सरोकार की बात ना करे, वो संत नहीं कहलाएगा जो सामाजिक सरोकार की बात ना करे। फिल्म आई थी थोड़े दिन पहले, उस फिल्म को लेकर बहुत चर्चा हुई, हजारों करोड़ रुपए का बिजनेस कर जाएगी, और उसमें, और आपको भी नाम पता ही होगा, मैं नाम नहीं लूंगा उस फिल्म का, लेकिन उसमें हनुमान जी का एक डायलॉग कास्ट किया गया जब वो लंका जला रहे थे, जब उनके पूंछ में आग लगी तो उन्होंने कहा कि तेल तेरे बाप की, और ये वो करते हुए कॉन्टेक्स्ट दिया था। इस पर जितने सनातनी थे ना, वो मैं चेहरा डिवाइड नहीं करूंगा, चाहे विशिका भी हो, यति जी भी हो, या राकेश जी भी हो, आप लोग, उन सब ने आपत्ति जता दी कि हनुमान जी की भाषा ऐसी नहीं हो सकती। हनुमान जी की भाषा फिल्म में रिप्रेजेंट करते हुए एक मैसेज देने की कोशिश की गई, तो आप लोग सबको दिक्कत हो गई। लेकिन आश्चर्य की बात है, एक कथावाचक उस मंच से बैठ के लाखों लोगों तक वो भाव पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, संदेश देने का, लेकिन वो कुत्ता बिल्ली और पता नहीं क्या क्या बोले, इससे दिक्कत है। यार पहले सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए। यति जी, मैं यही तो चाह रहा हूँ, यही तो चाह रहा हूँ, मतभेद क्यों है, मैं यही चाह रहा हूँ समझना। यति जी, आचार्य जी, यति जी, एक सेकंड, यति जी, बस एक एक करके, पहले मैं आपको चैलेंज कर सकता हूं माता। आचार्य जी, बस यति चेतन जी, बस नहीं, बस अब देखिए, मतभेद रखिए, मनभेद मत होने दीजिए प्लीज। देखिए, हमारे देश में लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता प्राप्त है, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं, वो सही है या गलत है ये नजरिया आपका होगा, मेरे भाव क्या है वो मेरे हो सकते हैं, लेकिन लिव इन में रहने वाली लड़की का कैरेक्टर एसिनेशन नहीं है क्या? ये उसके कैरेक्टर के ऊपर सीधे सीधे आक्षेप नहीं है क्या राकेश जी? आपको नहीं लगता कि कोई अगर लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रहेगी तो आपने सीधे सीधे उसको क्या बता दिया? रोहित जी, इससे पहले आपने जो उनका एक वक्तव्य सुनाया, आपने शायद ध्यान दिया होगा, उन्होंने कहा स्त्री या पुरुष दोनों अगर हैं तो वह कैसे हैं, उनको उन्होंने परिभाषित किया। पहला कि उन्होंने किसी एक वर्ग को नहीं। दूसरा, आदरणीय राज मिश्रा जी ने रामचरितमानस का उदाहरण दिया, तो मैं आदरणीय राज मिश्रा जी को बताना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन है वह अगर प्रेम की परिभाषा अगर दी जाती है, लोग कृष्ण की देते हैं, मैं तो उससे आगे बढ़कर कई हजारों कदम आगे बढ़कर के मां सती और शिव से उसको देता हूं कि 7 जन्म पर वर्णित है कि एक ही रूप एक ही कांतिकाया में उन्होंने वर्ण किया है। दूसरा, बात हुई रामचरितमानस की। रामचरितमानस का ऐसे विषयों पर जो आप विरोध में उदाहरण दे रहे हैं, जिसने भगवान श्री राम ने ऐसे कुल में पैदा होकर के मां सीता को एक ही जो है स्त्री के रूप में, उनके पिता ने 3 विवाह किया, लेकिन फिर भी पहले पूरा सुन लीजिए, उसके बाद आपका मैं जवाब सुनूंगा। अभी प्रियंका श्री रामचंद्र जी ने पुरुषोत्तम जो है वह मर्यादा स्थापित करने के लिए मां भगवती के स्वरूप को, मां सीता के स्वरूप को वर्ण किया। दूसरी चीज, एक चीज और रोहित जी, अभी आपने जो भाषण सुनाया कि दोनों एक पल्ले पर रखा जाए, मां सीता के लिए कहा जाता है, इससे मुझे लगता है कि आदरणीय राज मिश्रा जी भी सहमत होंगे कि उनके ऊपर भी जो है प्रत्यारोप लगाए गए कि वह पर पुरुष के अधीनस्थ रह के आई हैं, उनकी भी पवित्रता की परख हुई। अब ठीक है, अग्नि परीक्षा की वर्णन मिलता है नहीं मिलता है वो अलग चीज है। इशिका कुछ कह रही थी आपने बोला कि कानून ने उसकी सहमति करी है, पर मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूंगी, देखिए हम लिव इन के विरोध में हैं। लिव इन
एक स्लो पॉइजन की तरह है जो पूरे सोसाइटी को बिगाड़ती जा रही है। हम अगर बात करें, जो आदिकाल से हम सब पे पहले से ही लिव इन में थे, फिर हमने एक मैरिज जो एक तरीका है जिससे पूरी की पूरी दो परिवार साथ में आते हैं, सब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। पगड़ी प्रथा होती है। पगड़ी प्रथा सिर्फ इसलिए नहीं होती कि एक पगड़ी पहनाई जाए, पर वो पूरा परिवार उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, दूसरा वर्ग उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि कल को कुछ भी परेशानी आती है, बच्चों का ख्याल रखना है, तो सब उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और वहाँ पे आगे आए। दूसरी चीज़, क्योंकि ये होता जा रहा था और हमारे को ये मॉडर्न तरीके से परोसा गया, जबकि बिल्कुल मॉडर्न नहीं है, तो पुराने ज़माने हम आदिकाल में वापस जा रहे हैं। अब वनवासियों को देखिए, वो तो अभी भी लिव इन में कर रहे हैं। पर हम जब मॉडर्नाइजेशन में आए तो हमने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनको एम्पावर करा विमेन को शादी के थ्रू। अब ये जो एक फेक फेमिनिज्म और फेक मॉडर्निटी के लिए जो ये लिव इन का प्रचार होता जा रहा है, वो बिल्कुल ही एक्चुअली अगेंस्ट है। पर लॉ इसमें क्यों आया? क्योंकि महिलाएं प्रताड़ित हो रही थी, उनके बच्चे का कौन ख्याल रखेगा, किसी का कोई लीगल राइट नहीं था, किसी के पास कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, इसलिए सिर्फ बचाने के लिए सोसाइटी को उन्होंने एक तो मुझे अब क्या लग रहा है, एक सेकंड में सिर्फ एक बात और बोलिएगा, मैं इशिका फिर से आऊंगा। मैं दारू भी लीगल है, पर वो भी सोसाइटी को पूरी तरह से किल करती जा रही है। सेम वे लिव इन भी एक दारू की तरह है जो पूरी सोसाइटी को किल करता जा रहा है। सनातन उसके समर्थन में बिल्कुल भी नहीं है। सनातन समर्थन में है या नहीं, ये कब कहा गया? कौन कह रहा है कि सनातन किसके समर्थन में है, नहीं है? मेरा पक्ष तो कुछ और है। सनातन किसके समर्थन में, सनातन किसके समर्थन में नहीं है, उसको भी रखने का तो तरीका होता है ना। मैं गाली देके बोलूं कि मैं इसके समर्थन में हूं, मैं गाली देके बोलूं मैं इसके समर्थन में, क्या ये तरीका सही होगा? मुझे तरीके पे आपत्ति। ब्रेक के बाद मैं सबसे पहले आप ही के पास आऊंगा। अब देखिए, अब एक बात जरूर है यहाँ पे। एक सेकंड, प्रियंका, ब्रेक के बाद थोड़ा सा बचा के रखते हैं, उसको आप बता दीजिएगा कि क्या दिक्कत लग रही है। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आपका शिक्षक, जिसको आप सुनते हैं और उसके बाद उसका अनुसरण करते हैं, उसका तरीका उदंड हो जाए, तो शायद छात्र में वो प्रवृत्ति आ जाती है। हो सकता है कि अनिरुद्धाचार्य जो बता रहे हैं वो जरूरी है समाज तक पहुंचना, लेकिन क्या तरीका सही है, या फिर वो तरीका इसलिए ऐसा लाते हैं जिससे विवाद बढ़े और वो रील्स और मीम्स में छा जाए? एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।